हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर ए गिवन लेंस द मैग्निफिकेशन was found to be twice as large as when the object was 0.15 meter distant from it as when the distance was 0.2 meter. The focal length of the lens is option A 1.5 meter, option B 0.20 meter, option C 0.10 meter and option D 0.05 मीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स थी जब ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर की डिस्टेंस पे थी रादर देन जब डिस्टेंस क्या थी 0.2 मीटर. तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं. बात करी जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा मैग्निफिकेशन थ्रू ए लेंस. मैग्निफिकेशन थ्रू ए लेंस, यानी कि एक लेंस के कारण मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो किस प्रकार से दी जाती है. यदि मैं मैग्निफिकेशन को शो करूं m से, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये होती है मेरे पास f डिवाइडेड बाई f प्लस u के इक्वल. f हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ, एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. तो ये हमारे पास हो गया की कंसेप्ट. इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व. बात करी जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर कि जो मैग्निफिकेशन है 0.15 डिस्टेंस के ऊपर, ये ट्वाइस है 0.25 डिस्टेंस के मैग्निफिकेशन के. तो यदि मैं लिखना चाहूँ इसको, तो जो मेरे पास क्या हो जाएगा, m 0.15, इसकी वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ m 0.2. तो अब यदि मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ फॉर्मूले के अंदर, तो मेरे पास m 0.15 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी f डिवाइडेड बाई f प्लस u, एंड हमें u लेना पड़ेगा माइनस के अंदर. माइनस के अंदर क्यों लेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, सॉरी, जिस डायरेक्शन के अंदर इंसिडेंट रे जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें u की वैल्यू मेजर करनी पड़ेगी. तो हमारे पास मैग्निफिकेशन 0.15 डिस्टेंस पे ये कितना आ गया, f डिवाइडेड बाई f माइनस 0.15. इसी तरह से जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 0.2 मीटर डिस्टेंस पे, ये कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f डिवाइडेड बाई f माइनस 0.2. तो ये मेरे पास आ गई दोनों मैग्निफिकेशन की वैल्यू. अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये हम पुट कर सकते हैं कि m 0.15 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ m इंटू m 0.2 मीटर. तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं. m 0.15 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है f डिवाइडेड बाई f माइनस 0.15 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f डिवाइडेड बाई f माइनस 0.2 मीटर. तो यहाँ से f तो मेरे पास हो जाएगा कैंसिल, एंड जब इसको फर्दर सोल्व किया जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी f माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 2f माइनस 0.3. तो यहाँ से जो फोकल लेंथ है f, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 0.1 मीटर, एंड फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव. तो हमारे पास लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस. तो यदि बात करें ऑप्शंस की, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है 0.10 मीटर, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. So option C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.